आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तीन फैक्टर होते हैं। पहला होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी, तीसरा होता है प्रॉफिट या लॉस, और तीसरा होता है प्रॉफिट लॉस प्रतिशत। अब सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब इसमें होता है इफ, यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, नहीं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इफ, यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। और लॉस प्रतिशत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब मान लो जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, जिसमें सीपी बराबर है 1000 और सेलिंग प्राइस है 1200। इसमें आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। या 1000 में खरीदा है, 1200 में बेचा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कितने का हुआ है प्रॉफिट? पहले 200 का, कितने पे हुआ है? 1000 रुपये इंटू 100। 20 से 20, 10 से 10, कितना हुआ? 20% लाभ हुआ है। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है, सीपी बराबर है 1123.1 और एसपी बराबर है 2246.2। तो अपने को प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो उसमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, ये देखो 1 2 1 2 2 4 3 6 1 2, ये इसका डबल है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? ये 1 है तो ये 2 है, तो कितना हुआ है? ये 1 का लाभ हुआ है। कितने पे? 1 पे इंटू 100, तो कितना हुआ? 100%। मतलब ये इसका दुगना है, पूरा 100% का लाभ हुआ है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस मतलब किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें आपसे। पहले सीपी, एसपी और प्रॉफिट लॉस प्रतिशत, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालने का बोलेगा। फिर ये दे देगा, ये निकालने को बोलेगा, और ये दे देगा। फिर ये दे देगा, ये दे देगा, और ये निकालने का बोलेगा। तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। ये हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें लॉस दिया हुआ है 30%। और इसमें क्या दिया गया है? एसपी दिया गया है सेलिंग प्राइस 350 रुपये। अपने को निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला होता है एसपी अपॉन मतलब 350, और ये 30% है। ये 30% कितने का 30% है? 100 का 30% है। मतलब 100 में से 30 गया, कोई भी संख्या होती है वो कितने परसेंट होती है? 100% होती है। 100 में से 30% का लॉस हो गया, बची कितनी? 70%। और कितने पे निकालना है? 100 पे।
परसेंट, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा 500 रुपये हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 40% की हानि पर एक लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें लॉस कितना है, 40% है। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 6,000 रुपये, अपने को सीपी निकालना है। 40% का लॉस हुआ है, 6,000, 100 में से कितना 40% का लॉस हुआ, पीछे रह गए 60% इंटू 100, परसेंटेज से परसेंटेज, मतलब इसका आ जाएगा 10,000 आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें परसेंटेज अपने को सीधा नहीं दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे 1/1 बराबर कितना होता है, ये होता है 100%। 1/2 होता है 50%। 1/3 होता है 33 से 1/3%। 1/4 होता है 25%। इस तरह के क्वेश्चन को अपन रेशियो मेथड से करते हैं। 1/5 हो गया 20%। 1/6 हो गया 16.2/3%। 1/7 हो गया 14.2/7%। 1/8 हो गया 12.1/3%। 1/9 हो गया 11.1/9%। 1/10 हो गया 10%। 1/11 हो गया 9.1/11%। और 1/12 हो गया 8.1/3%। 1/13 हो गया 7.9/13%। 1/14 हो गया 7.1/7%। 1/15 हो गया 6.2/3%। 1/16 हो गया 6.1/4। 1/17 हो गया 5.5/17। 5.5/17। 1/18 हो गया 5.5/9। 1/19 हो गया 5.5/19। और 1/20 हो गया 5%। ये आपको 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज याद होगी, तभी आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। लॉस कितना है, 16.2/3%। इसको अभी देखा, ये कितना होता है 1/6% लॉस है, तो ये माइनस का होगा। ये कितना है, ये होगा लॉस और ये होगा सीपी कॉस्ट प्राइस। $500 में बेचा है और सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब इसको 16.2/3 की हानि हुई है, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। 5 पर निकालना इंटू 6। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 6 है, तो ये आ जाएगा 600 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 59,620 रुपये है, इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य रुपये में है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो इसमें सेलिंग प्राइस दिया गया है 59,620 रुपये और प्रॉफिट दिया गया है 8.9%।
और सीपी अपने को ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 59,620 और ये कितना है 8.9, 100% होता है और उससे मतलब 8.9% लाभ पर बेचा गया है, तो ये हो जाएगा 108.9% इंटू 100। इस तरह के क्वेश्चन को आप डिजिटल सम से इजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो डिजिटल सम निकालते हैं तो ये 9 से 9 9 कट गया, ये 8 1 9 कट गया, ये 9 कट गया। इसका डिजिटल सम आएगा 13/4 और इसका डिजिटल सम आएगा 4/4। डिजिटल सम में 4 से 4 नहीं कटेगा, तो इसमें ऊपर भी 7 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 7 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28 और नीचे भी 28, तो ये आ जाएगा 1। अब ऑप्शन में देखो किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 1 आ रहा है, क्योंकि 5 5 10, तो इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, तो ये राइट ऑप्शन है बी। अब यह कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम समझते हैं कि ये होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम, आखिर में ये डिजिटल सम होता क्या है। जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है 11 × 13, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 143। अब इसको आप डिजिटल सम से कैसे निकाल सकते हो। डिजिटल सम होता है लेफ्ट साइड बराबर होती है राइट साइड। इसका डिजिटल सम निकालो 2 और इसका 4, ये और इसका निकालो 5 और 3 8, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है। ये होता है डिजिटल सम। और एक और ट्रिक है, जैसे मान लो कोई भी संख्या दी गई है, जैसे 2 3 4 1 2 3, और इसको 11 से गुना करना है। जैसे मान लो किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 3 का 3। अब 3 2 कितना हो गया, इसमें इसको जोड़ दो 5, इसमें इसको जोड़ दो 2 1 कितने हो गए 3, इसमें इसको जोड़ दो ये कितना हो गया 5, 4 में 3 को जोड़ दो ये कितना हो गया 7, और ये 3 में 2 को जोड़ दो ये कितना हो गया 5, और 2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 2 लिख दो। इसको भले ही गुना करके देख लो, यही आंसर आएगा। और इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6 से 2/3% की लाभ पर 1 लाख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। प्रॉफिट दिया गया है 6 से 2/3%, तो ये आ जाएगा 1/15। ये है प्रॉफिट और ये है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अपने को दिया गया 1600 रुपये, तो ये आ जाएगा 1600 अपॉन प्रॉफिट। मतलब इसमें क्या है, लाभ हुआ है तो 15 और ये कितना हुआ 16 इंटू 100 इंटू 15, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 15 है तो 15 पे ही याद करना है, यहाँ पे 15 है, तो ये आ जाएगा 1500। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपने को दिया गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 10:11, अपने को प्रॉफिट पता करना है। तो कितने का प्रॉफिट है, 1 का है, 10 में खरीदा और 11 में बेचा है, तो 1 का लाभ है। कितने पे है, 10 पे है, इंटू 100, तो कितना प्रतिशत, 10% प्रॉफिट है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, मतलब इसमें अपने को अनुपात ज्ञात करना है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो प्रॉफिट है 20%, 20/100 बराबर हो गया 1/5।
ये है प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। तो सी पी अपॉन एस बी, कॉस्ट प्राइस 5 है, इसको लाभ पर बेचा जाता है तो ये हो जाएगा 6, इसका अनुपात आ जाएगा 5:6। अब आठवां क्वेश्चन दिया गया है, यदि पुस्तक किसी पुस्तक को 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें प्रॉफिट कितना है? 300%। तो ये हो जाएगा 300/100, इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 3/1। ये प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसका अनुपात ज्ञात करना है, सी पी अपॉन एस पी। इसको 1 में खरीदा जाता है और 4 में बेचा जाता है, 3 1 4 हो गए, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:4। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक सेब की लागत का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपने को कॉस्ट प्राइस बराबर दिया गया है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 80/100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4/5। प्राइस ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा 1/4 × 100, ये कट जाएगा 25 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। अब एक क्वेश्चन है, 450 के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है, मतलब 450 की एक किताब है, उसको बेचकर उसको 20% का लॉस हो जाता है। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% आने के लिए बेचना चाहिए, मतलब इसको 20% लॉस को कवर करने के लिए इसको किस दाम में बेचना चाहिए जिससे ये अपना 20% का लॉस कवर कर सके। तो अपने को वो 20% लॉस हुआ है उसको 20% प्रॉफिट में बदल के बताना है कि इस प्राइस पे ही होगा। तो अपने को पहला लॉस दिया गया, लॉस है 20%, तो सेलिंग प्राइस है 450 रुपये। अब इसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो अपने को सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। अब 450 रुपये है, कोई भी संख्या होती है वो पहले 100% होती है, इसमें से इसको 20% लॉस हो गया, मतलब वो 80% बचा है। और अब इसको 20% लाभ चाहिए तो ये हो जाएगा 120%। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 675 रुपये। अब अगर इसको ये 675 रुपये में बेचेगा तो इसका 20% लॉस कवर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये पहले वाला सेम ही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हुई है। वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता था, ये 21% प्रॉफिट है, उसको 20% लॉस हुआ है, इसको 29% लॉस हुआ है। तो इसको 355 और 29 का लॉस हुआ है तो ये आ जाएगा 71%, और ये 21% इसको प्रॉफिट चाहिए तो 121%। ये 71 से कट जाएगा 5 बार और 12×5 = 60 और ये आ जाएगा 605। इसका आंसर आ जाएगा 605। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है, यदि 20% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। मतलब इसमें अपने को कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। लॉस कितना है? 10%। पहला लॉस है 10% और सेलिंग प्राइस है 810। दूसरा लॉस है 20%, तो अपन इसको करते हैं 810, और पहला लॉस 10% है तो 100 में से 10 गए तो 90% इंटू कितने पे निकालना है, 20% लॉस और हुआ है तो ये आ जाएगा 80%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 90,
7 बार, और यह आ जाएगा 720 रुपये।